गुड डे स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इस पार्ट के अंदर दो करेक्टर है, एक तो है ईश्वर, दूसरा है महेंद्र। महेंद्र जो है एक जूनियर सुपरवाइजर है एक फर्म के अंदर। तो जहाँ भी फर्म उसको सुपरविजन के लिए जिस भी साइट पे भेजती है उसको वहाँ पे जाना पड़ता है। उसका एक दूसरा साथी है ईश्वर, जो एज ए सर्वेंट उसका काम करता है और जहाँ भी महेंद्र जाता है उसके साथ साथ वो जाता है। तो ईश्वर के अंदर दो विशेष बात है, एक तो खाना बड़ा अच्छा पकाता है और बहुत जल्दी पका लेता है, दूसरा एक वो बड़ी रचनात्मक कहानियाँ भी सुनाता है। तो जिस साइट के ऊपर महेंद्र अब गया उसके साथ ईश्वर है, तो उसको एक कहानी सुनाता है पाठ के लास्ट में और बताता है कि जिस साइट पर आज महेंद्र काम कर रहा है वो साइट कभी एक कब्रिस्तान हुआ करते थे, और एक बड़ी डरावनी कहानी भी सुनाता है जिससे महेंद्र डर जाता है और उस साइट को तुरंत छोड़ने का फैसला करता है। तो चलो इस पार्ट की स्टोरी, इस पार्ट में क्या स्टोरी है, इस पार्ट की ट्रांसलेशन करके देखते हैं जो पूरी समझ में आ जाएगी। तो कहता है द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महेंद्र बाई नेम। कहता है कि यह कहानी गणेश को सुनाई गई थी एक युवा व्यक्ति द्वारा। उस युवा व्यक्ति का नाम महेंद्र है। ये वो जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म है, एक फर्म के अंदर जूनियर सुपरवाइजर था। ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। कहता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की कंस्ट्रक्शन साइट को यह फर्म सुपरवाइजर को किराए पर देती थी। अब कंस्ट्रक्शन साइट जैसे कि फैक्ट्री बनाने का काम है या फिर ब्रिज बनाने का काम है या डैम बनाने का काम है या इसी प्रकार कोई भी कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम हो, तो ऐसी साइट पर यह सुपरवाइजर देने की पेशकश देती थी। महिंद्रा's जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन दी एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। कहते हैं वर्क साइट के ऊपर जहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा होता है उस साइट के ऊपर जो भी गतिविधि होती थी उसके ऊपर निगरानी रखना महिंद्रा का काम था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस। जैसा ही हेड ऑफिस से महिंद्रा को आदेश मिलता उसको एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता रहता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कहता है कि कोयले खान के क्षेत्र से लेकर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट तक और वहाँ से महीने बाद आगे कहता है फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर। अब कहता है कि अब वहाँ पिछली साइड पे कुछ महीने काम करने के बाद एक केमिकल प्लांट आने वाला था किसी जगह के ऊपर जो वहाँ बनना था। तो अब महिंद्रा ने आदेश मिला था कि अब उसे वहाँ पे जाके सुपरविजन करना है। तो अगले कहता है कि ही वॉज बैचलर, महेंद्र कवारा था। हिज नीड वाज सिंपल, उसकी जो आवश्यकताएं बड़ी कम थी, साधारण थी। ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन। कहता है महेंद्र अपने आप को विषम प्रकार की परिस्थितियों में भी एडजस्ट करने के काबिल था। वेदर इट वाज इल इक्विप्ड सर्किट हाउस। कहता है कि चाहे घर कैसा भी हो जिसमें बिजली का इल इक्विप्ड सर्किट हो, अर्थात बिजली सही तरीके से जो है नहीं आती हो या बिजली की सही व्यवस्था न हो, या फिर घर मेकशिफ्ट कन्वास टेंट इन द मिडल ऑफ स्टोन क्वेरी। अब कहता है चाहे जो टेंट का घर हो और चाहे वो किसी पत्थर की जो खान है उसके बीच में उस टेंट को गाड़े घर बनाया हो, महेंद्र हर कहीं रहने में अपने आप को व्यवस्थित कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वर। कहता है महेंद्रा के पास में एक संपत्ति थी। यहाँ पे संपत्ति का मतलब ईश्वर से है कि महेंद्रा के पास में एक संपत्ति थी जो था उसका कुक ईश्वर। द कुक वाज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा। जो कुक था उसका महेंद्रा से बहुत ज़्यादा लगाव रहा था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली व्हेनेवर ही वॉज पोस्टेड। और बिना किसी शिकायत किए वो उसके पीछे पीछे चला जाता था जहाँ पे महेंद्र की पोस्टिंग होती थी। ही कुकड फॉर महेंद्रा के लिए खाना पकाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, रात्रि को अपने मालिक के साथ में बात भी किया करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियड सब्जेक्ट। कहता है कि भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर वह कहानियाँ और किस्से
अंतर्निहित कहानियाँ और किस्से बुन लिया करता था। ईसवन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। कहता है कि ईश्वर हैरान कर देने वाली क्षमता रखता था। टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट, कहता है कि सब्जियां और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स अर्थात मसाले पैदा करने की अद्भुत हैरान कर देने वाली क्षमता ईश्वर रखता था। सिमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, कहते कि स्वाभाविक रूप से यह लगता था कहीं ऐसी जगह पर, इन मिडल ऑफ डेसलेट लैंडस्केप विद नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। कहते कि ऐसी जगह पे भी अगर पोस्टिंग हो जाती है, बिल्कुल निर्जन जगह के ऊपर जहाँ मीलों दूर तक कोई दुकान नज़र नहीं आती, वहाँ पे भी वह खाना पका लेता था। अर्थात ही वुड मिरेकलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज, जो है बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन जादुई तरीके से पका लिया करता था। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल, वो भी ताज़ा सब्जियों से। Within an hour of arriving at Zinc Seat Shelter at the न्यू वर्क प्लेस, कहता है कि किसी नई साइट पर पहुंचने के बाद जो हमारा जिंक सीट शेल्टर था, जो जिंक सीट सेंटर का घर होता था, उसमें एक घंटे पहुंचने के बाद जो ईश्वर था वह बड़े ही जादुई तरीके से बहुत स्वादिष्ट भोजन पका लेता था, वो भी ताज़ा सब्जियों से। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महिंद्रा सुबह जल्दी उठा करता था। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो काम के लिए निकल जाया करता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ में कुछ पका हुआ भोजन लेकर जाया करता था। मीन वाइल ईश्वर वुड टाइडी अप द शेड, इसी दौरान ईश्वर कमरे को साफ किया करता था, वॉश द क्लोथ, कपड़े धोया करता था। एंड हैव ए लीजरली बाथ पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर अवर हीज हेड, कहता है अपने सर के ऊपर कई बाल्टी पानी की उंडेल कर बड़ा ही आरामदायक स्नान किया करता था। मटरिंग ए प्रेयर ऑल वाइल, और नहाते हैं और नहाने के पूरे दौरान वह एक प्रेयर भी बुड़बुड़ाया करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, इतना काम करने के उपरांत लंच टाइम हो जाया करता था। आफ्टर इट, लंच खाने के बाद में आफ्टर ईटिंग, लंच खाने के बाद में He would read for a while before dozing off, कहता कि हल्की सी नींद लेने से पहले वह एक किताब पढ़ा करता था, वह कुछ क्षण पहले पढ़ा करता था, सोने से पहले वह कुछ क्षण पढ़ा करता था। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेज। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रोल, कहता है पुस्तक आमतौर पर 100 पन्नों की कोई प्रसिद्ध तमिल रोमांचक थी। कहते कि सम पॉपुलर तमिल थ्रिल रनिंग 200 पेजेज, कहते कि कुछ तमिल भाषा में कोई किताब थी, तमिल राइटर की कोई किताब थी, और यह किताब कुछ 100 पेजों के आसपास की थी। और इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लेरिस वुड होल्ड ईश्वरस इन थ्रोल, और कहता कि इसका काल्पनिक वर्णन व रचनात्मक ढंग ईश्वर को रोमांचित रखती थी। क्योंकि कहता है हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल ऑथर्स दैट ही रेड, कि जिस ऑथर की किताब में पढ़ा करता था उसकी खुद की कहानियों में भी उन ऑथर का प्रभाव बड़े ही गहन रूप से देखा जाता था। व्हेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट, कहते जब कभी वह एक छोटी सी घटना का भी वर्णन कर रहा होता है, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो बड़ा ही सस्पेंस बनाने का प्रयत्न किया करता था। ए सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट, कहता कि अपनी इस कहानी के अंदर बड़ा ही हैरान कर देने वाला अंत रखा करता था। वो एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने के बजाय दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि उसने हाईवे के ऊपर जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ देखा था। ही वुड से, वो कहा करता था, विद आईब्रोज स्टेबली आर्च्ड, अपनी आँखें अपनी भौं को चढ़ाते हुए, अपनी आँखों की भौं को चढ़ाते हुए, उनको मरोड़ते हुए, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, अपने हाथों को नाट्य के तरीके से संकेत भाव दिखाते हुए। द रोड वाज डेजर्टेड, जो सड़क थी वो बड़ा ही निर्जन थी। एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था।
सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक मैंने कुछ देखा, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बिस्ट, जो मैंने देखा वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा बुशी जंगली पशु के समान नजर आ रहा था। लाइंग स्प्रल्ड अक्रॉस द रोड, जो रोड के आसपास अपनी पंखें फैला के पड़ा हुआ था, लेट रहा था। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, एक बार तो मेरे विचार आया कि मैं मुड़ूं और वापस चला जाऊं, बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं पास आया, आई सा दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, है तो एक उखड़ा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी सूखी शाखाएं फैली हुई थी। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कनवास चेयर, महिंद्रा ने अपनी कनवास की बनी हुई चेयर में आराम करने के लिए अपने आप को फैलाया। एंड लिसन टू ईश्वर टेल्स अनक्रिटिकली, और ईश्वर की इस कहानी को बड़े ही बिना दखलबाजी की, बिना ही आलोचना के सुना। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, कहते हैं जिस स्थान से मैं आता हूँ वो लकड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ईश्वर वुड बिगिन, ईश्वर शुरू हुआ करता था, ईश्वर अपनी कहानी शुरू किया करता था। देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल राउंड, कहते हैं कि चारों तरफ घना जंगल है। द लॉक्स आर होल्ड ऑन टू द लोरिस बाई एलिफेंट्स, कहता है कि लकड़ी के बड़े बड़े जो लट्ठे हों हाथियों द्वारा लोरिस में लोड किए जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, कहते हैं कि वे बहुत अच्छे खिलाए हुए जो जंगली जानवर होते हैं। व्हेन दे आर टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माउथ इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, कहता है कि अगर वे जंगली बन जाए तो सबसे अधिक अनुभवी जो माहौत होता है वो भी उनको नियंत्रण करने में असमर्थ होता है। आफ्टर दिस, इसके बाद में, आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस प्रस्तावना के बाद में, ईश्वरन वुड लॉन्च इन टू एन इलेबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, इस प्रस्तावना के बाद में ईश्वर हाथी को शामिल करते हुए एक बहुत बड़ा किस्सा शुरू कर दिया करता था। वन डे ए टस्कर स्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक बार लकड़ी के प्रांगण से अर्थात लकड़ी के कारखाने से, टिम्बर यार्ड से एक हाथी बच निकला था, बाहर आ गया था। बिगन टू रोम अबाउट, इधर उधर घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, और झाड़ियों को पाड़ने लगा। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर, और कहते हैं कि जंगली बेलों को उखाड़ने लगा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और इच्छा अनुसार जो है पेड़ों की शाखाओं को तोड़ने लगा। यू नो सा हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मेड, श्रीमान जी क्या तुम जानते हो जब एक हाथी पागल हो जाता है तो क्या करता है। ईश्वर वुड गेट सो कोट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, ईश्वर अपनी ही कहानी की उत्तेजना में इतना ज़्यादा सम्मोहित हो जाया करता था दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम दी फ्लोर, की में फर्श से खड़ा हो जाया करता था। जंप अबाउट, इधर उधर उछलता। स्टेपिंग हिज फीट, अपने पाँव को ऐसे ही जमीन पर मारता। इन इमिलेशन ऑफ द मेड एलिफेंट, उस पागल हाथी की नकल करने के लिए। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, कहते हैं कि हाथी हमारे नगर के छोर पर पहुंचा। ब्रेकिंग द फेंसेज डाउन लाइक मैस्टिक्स, कहता है कि माचिस की तिल्ली के समान उन फेंसेज को तोड़ते हुए, उस बाड़ को तोड़ते हुए। ही वुड कंटिन्यू, वह जारी रहा। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट एंड मड पोट्स एंड क्लॉथ्स, कहता है कि यह हाथी मेन रोड पर आ गया और उसने सभी दुकानों को तहस महस कर दिया। जो दुकानें फल बेचने वाली थी, मटका या मिट्टी के सामान बेचने वाली थी, मिट्टी के बर्तन बेचने वाली थी, या फिर कपड़े बेचने वाली थी। पीपल रेन हेल्थ एंड स्केल्ट एंड पैनिक, लोग डर में इधर उधर दौड़े। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, अब हाथी ने एक स्कूल ग्राउंड में प्रवेश किया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर जो है जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रो द ब्रिक वॉल, क्या नाम है, ईंट की बनी हुई पक्की दीवार को तोड़ते हुए। ऑल द बॉयज रेन इन टू द क्लासरूम, सभी बच्चे क्लासरूम में दौड़ गए। शट द डोर्स टाइट, और उन्होंने अपना दरवाजा टाइट बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड, जो हाथी था वो चिंघाड़ा। वंडर्ड अबाउट, इधर उधर जो है भटका डोला घूमा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और कहता है फुटबॉल गोल पोस्ट को जड़ से उखाड़ते हुए। टीयरिंग डाउन दी वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल नेट को पाड़ते हुए। किकिंग एंड
फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए रखे गए ड्रमों को लात मारते हुए और उनको पिचकाते हुए। एंड अपरूटिंग द श्रब, और झाड़ियों को जड़ से उखाड़ते हुए। मीन वाइल ऑल द टीचर हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, कहते कि इसी दौरान सभी अध्यापक स्कूल के टेरेस पर, छज्जे पर चढ़ गए थे। एंड फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से सभी जो टीचर थे, जो सभी थे, वो निशाई रूप से उस हाथी के विनाश को देख रहे थे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर कोई नहीं था। द स्ट्रीट वा एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, कहते गली बिल्कुल खाली थी, मानो कि इस नगर के सारे, कहते कि इनहेबिटेंट ऑफ एंटायर टाउन, क्योंकि संपूर्ण नगर के निवासी मानो कि अचानक गायब हो गए थे। आई वो स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, कहते कुछ समय मैं छोटी क्लास में पढ़ रहा था, उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। आई एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और कहते कि छत से मैं ये सारा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट आई केम ओवर मी सडनली, कहते कि मैं ये तो नहीं जानता कि अचानक मुझ पर क्या छाया। आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, कहता है कि मैंने एक बैत ली किसी टीचर के। आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, कहता है कि मैंने एक टीचर के हाथ से एक बैत ली। एंड रेन डाउन द स्टेयर, और दौड़कर सीढ़ी उतर कर नीचे आया। इनटू द ओपन, और मैं खाली जगह पर मैदान में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी चिंघाड़ा। एंड मिनेंसिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, और उसने एक पेड़ की शाखा को बड़े ही भयानक रूप से ऊपर उछाला। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो कि इसके सूंड में अटकी हुई थी। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, इसने अपने पाँव को बड़ी तेजी से जमीन पर मारा। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, इसने अपनी इस लात से बहुत ज़्यादा मिट्टी और धूल को उड़ाया। आई लुकड फ्राइटिंग, इट लुकड फ्राइटनिंग, यह बड़ा ही डरावना लग रहा था। बट आई मूड स्लोली टूवर्ड, लेकिन मैं धीरे से आगे बढ़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग दिस सीन, लोग इस सीन को देख रहे थे। हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप, कहते हैं कि लोग डर कर इस सीन को, जो घर की छतों से, पास की घर की छतों से डर कर इस सीन को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, कहते हैं कि हाथी ने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। रेडी टू रश टुवर्ड मी, मुझे कुचलने के लिए मेरी तरफ आगे बढ़ा। इट लिफ्टेड इट्स टंग, इसने अपना सूंड ऊपर उठाया। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और बड़ी तेज आवाज में चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूड फॉरवर्ड, उसी क्षण में आगे बढ़ा। एंड मस्टिंग ऑल माई फोर्स, और अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हुए। वुकड एट इट्स टॉय नेल ऑन द क्विक, शीघ्रता से मैंने इसके तीसरे नखून पर तेजी से वार किया। द बिस्ट लुकड स्टंड फॉर मोमेंट, जो हाथी था, जो जंगली जानवर था, वो एक क्षण के लिए बड़ा ही तब दिखाई दिया, बड़ा ही हैरान हक्का बक्का दिखाई दिया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, कहता फिर यह, कहता सिर से लेकर पाँव तक काँप गया। एंड क्लैप्स्ड, और वहीं पर गिर गया। ये पूरा पार्ट इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस पार्ट का बचा हुआ जो हिस्सा है वो हम अगली वीडियो में करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे स्टूडेंट।